capacitor. Now we know that the capacitor, it is an arrangement of two conductors in which the capacity of a conductor can be increased without changing its size. Now we will see the principle of capacitor कि किस तरह से बनता है. तो नाउ कंसीडर कि हमारे पास एक प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एक हमारे पास प्लेट है ए, उस पे पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट. ठीक है. अभी हमने क्या किया, एक अनचार्ज प्लेट, ये तो चार्ज थी, ए प्लेट तो चार्ज थी, इसके पास हम एक अनचार्ज्ड प्लेट लेकर आते हैं, दैट इज बी. ठीक है. इनिशियली ये क्या थी, अनचार्ज थी, लेकिन जब हम इसको ये चार्ज्ड प्लेट के पास में लेकर आए, इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लेकर आए, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसके अंदर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे. और चार्जेस कैसे इंड्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ए की साइड में तो कैसे चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस, और अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है. इसके जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो ए के साइड में आ जाएंगे, और जो भी पॉजिटिव चार्जेस थे वो दूर चले जाएंगे. अब जब इसके ऊपर ये चार्ज इंड्यूस हुए बी के ऊपर, तो इसका ए पे क्या इफेक्ट आएगा. ठीक है. पहले हम पॉजिटिव चार्जेस का इफेक्ट देखते हैं. तो अगर अब क्या हो गया, ये पूरा एक सिस्टम बन गया, ए और बी ये दो प्लेट्स का ये एक सिस्टम बन गया. तो अगर इस सिस्टम में देखें तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं बी के, ठीक है ना, ये क्या इफेक्ट डालेंगे ए पे, ये क्या करेंगे, इसके पोटेंशियल इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. कि बी के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ए का पोटेंशियल इंक्रीज करने का ट्राई करेंगे. क्यों ट्राई करेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉजिटिविटी, यानी कि सिस्टम का पॉजिटिविटी बढ़ गई क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्जेस हैं. ठीक है. सो बी के पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ बी इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए. ठीक है. लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो नेगेटिव चार्जेस है वो क्या करेंगे, ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, और जहां नेगेटिविटी आ गई यानी कि वहां पर पोटेंशियल कम है. ठीक है. तो ये नेगेटिव चार्जेस बी के पोटेंशियल ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव कैसे है, पीछे वाली प्लेट पे है. मतलब ये जैसे ये प्लेट है, जैसे मान लो यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है, तो वो पीछे की साइड पे, और नेगेटिव चार्जेस आगे वाली साइड पे. तो इनमें जो डिस्टेंस है ये कम है, और यहाँ से ये डिस्टेंस ज़्यादा है. तो ये चीज़ क्या होगी, ये ज़्यादा होगी. ये जो इफेक्ट आया, नेगेटिव चार्जेस का जो इफेक्ट आएगा ए प्लेट पे, ये ज़्यादा होगा, और ये इफेक्ट इसका कम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है. ठीक है. पीछे वाली प्लेट का, ये प्लेट है, ये पीछे वाले पे डिस्टेंस ज़्यादा है, आगे वाले पे कम है. ठीक है. तो नेट इफेक्ट इसका क्या रहे होगा, द नेट इफेक्ट इज पोटेंशियल ऑफ ए इज रिड्यूस्ड, क्योंकि रिडक्शन ज्यादा हो रहा है और एडिशन कम हो रहा है. तो नेट इफेक्ट क्या होगा, कि नेट इफेक्ट इन दोनों की वजह से, माइनस और प्लस की वजह से जो इंड्यूस चार्जेस है, कि ए का पोटेंशियल रिड्यूस्ड हो जाएगा. अब अगर हम ऐसा करते हैं कि ये जो बी प्लेट थी, यहाँ से हम इसको ग्राउंड कर देते हैं. ग्राउंड करने का मतलब क्या होता है, कि हमने वो चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर लिया, क्योंकि द पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड इज ज़ीरो. वी नो दैट कि जो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, ज़ीरो होता है. ठीक है. तो जहाँ भी हमने ग्राउंडिंग ये वर्ड यूज़ कर लिया कि हमने ग्राउंड किया या उसको अर्थड किया, तो इसका मतलब क्या है कि हम वो जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी चार्जेस हो, वो हमने उनको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया. ठीक है. तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा था, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पॉजिटिव था, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है, दैट मीन्स कम है, पॉजिटिव से तो कम ही होगा ज़ीरो. ठीक है. तो क्या होगा कि यहाँ से नेगेटिव चार्जेस अर्थ से आएंगे, और ये जो चार्जेस है पॉजिटिव, इन सबको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया. तो जैसे ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया पॉजिटिव चार्जेस का, तो अब अरेंजमेंट कैसा रह गया,
इस तरह का अरेंजमेंट रह गया कि यहाँ पर तो ए के प्लस चार्जेस थे और बी के अब बस नेगेटिव चार्जेस रह गए। ए जो इसके पॉजिटिव चार्जेस थे वो तो न्यूट्रलाइज हो गए अर्थ से। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, ए के पोटेंशियल में रिडक्शन कर देते हैं। तो अब पहले तो क्या था कि चलो इसका भी उसको एक था सहारा था कि ठीक है चलो पॉजिटिव चार्जेस है वो कुछ तो पॉजिटिविटी इंक्रीज कर रहे हैं सिस्टम की, लेकिन अब तो ये भी हट गए। तो नेट इफेक्ट क्या रहेगा, सिर्फ ये वाला। दैट मीन्स जो प्लेट ए है उसके पोटेंशियल में बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, और C इज इक्वल टू Q बाय V। अब ये जो ए प्लेट है इसके चार्ज तो कांस्टेंट है, इसके चार्ज में थोड़ी ना हम कुछ चेंज कर रहे हैं, तो Q इज कांस्टेंट, तो C इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। सिर्फ इसके पोटेंशियल में ही तो चेंज हो रहा है, कम और ज्यादा हो रहा है, चार्ज में थोड़ी ना हम कुछ उसको छेड़ रहे हैं, चार्ज तो उतना ही है, तो Q इज कांस्टेंट। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो V जितना ज्यादा कम होगा C उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जैसे ये ए प्लेट है इसका हमने कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, जितनी पहले थी उससे ज्यादा इंक्रीज होगी जब हम दूसरा कंडक्टर इसके पास लाए और उसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया या फिर अर्थ हिट कर दिया। तो इस तरह से हम कैपेसिटर बनाते हैं या ये उसका प्रिंसिपल है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। Types of capacitor. There are three types of capacitor. First is parallel plate capacitor. ठीक है, second is spherical capacitor and the third is cylindrical capacitor. पैरेलल प्लेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमने दो प्लेट्स ली हैं इस तरह से और उन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल हमने सेम एरिया और जो भी है इनका जो भी डायमेंशंस है वो दोनों के सेम है। ठीक है ना, जैसे एक प्लेट ऐसी है तो दूसरी प्लेट ऐसी, दोनों सेम प्लेट्स हैं और उनको हमने पैरेलल अरेंज किया है एक दूसरे से एट सम डिस्टेंस, उनके बीच में कोई एक डिस्टेंस है इनके बीच में, और ये जो मीडियम होता है जो बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ये कैसा होता है, इंसुलेटेड होता है, या फिर ये बोले कि कोई डाइलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत पोलराइजेशन हो जाता है। चलो एक अरेंजमेंट तो ये है, इस तरह से हम अरेंज करते हैं कैपेसिटर्स को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, जो कंडक्टर होता है वो स्फीयर्स के शेप में होते हैं, दो स्फेरिकल कैपेसिटर को हम इस तरह से अरेंज करते हैं। ठीक है ना, स्फेरिकल कंडक्टर्स को हम इस तरह से एक दूसरे के पास अरेंज करते हैं तो दे make the spherical capacitor। and third is cylindrical capacitor, यानी कि जो हमारा कंडक्टर है वो किस में है, सिलेंडर के शेप में है, दोनों कैसे हैं, सिलेंडर है सेम डायमेंशंस के, उनको हमने अरेंज कर दिया एक दूसरे के पास में एट सम डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ डिटेल में कौन सा पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो अब देखते हैं व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, it is an arrangement that consists of two large plane plates of similar geometry and area placed parallel to each other with a small separation between them। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि दो प्लेट्स हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से हम अरेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर भी मैंने बताया था ये दो प्लेट्स हैं ए और बी। तो एक प्लेट है ए, लेट दिस प्लेट इज ए एंड द अदर प्लेट इज बी and they are kept at some distance apart, let the distance between these two plates is d। okay, they are kept at some distance apart between the plates। अब ए हमने क्या कहा था कि ए कैसा है, उसको हमने इनिशियली ये कैसा था, ए इनिशियली ये ए कैसा था, चार्ज था, और कैसा चार्ज दिया था हमने इसको, पॉजिटिव चार्ज। तो
ए का कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और बी का कौन सा था, नेगेटिव चार्ज। उसके जो पॉजिटिव चार्ज थे उसको तो हमने ग्राउंड कर दिया था, तो सिर्फ नेगेटिव चार्जेस रह गए थे। तो यहाँ पर कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जब हम इनको दोनों को एक साथ रखेंगे, दोनों को पास में रखेंगे ए और बी को, तो ऑफ कोर्स क्योंकि प्लस टू माइनस, इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मान लो द चार्जेस आर प्लस क्यू और यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस माइनस क्यू। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। यहाँ पर लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्लस सिग्मा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, चलो पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कि E की वैल्यू कितनी होगी। अब ये जो इनर रीजन है, अब इसमें एक तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है प्लस की, एक इसकी वजह से। अब हमने एक फर्स्ट चैप्टर में किया था कि अगर एक इंडिविजुअल एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर तो दो है, ठीक है ना, एक ये वाली एक ये वाली, और दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा प्लस की वजह से, और माइनस ये वाली जो है बी वाली जो प्लेट है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है ना, प्लस का तो इस तरह से हो जाएगा, और जो नेगेटिव है, नेगेटिव है वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट, दैट मीन्स उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो एक प्लेट का हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दो का कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सेम ही है। ठीक है, तो इसको हमने प्लस कर दिया, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ कंसीडर इनके बीच में जो पोटेंशियल है, लेट द पोटेंशियल इज V। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि इनके बीच का पोटेंशियल कितना है, V है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, पोटेंशियल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलो पहले हमने ये निकाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। लेट द एरिया ऑफ दीज प्लेट्स इज A। हमने क्या कंसीडर किया था, एरिया ऑफ द प्लेट इज A। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया इज द सिग्मा, और ये हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अगर हमें V चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, तो V हमें पता है, हमने क्या पढ़ा था, E डॉट डी आर, वेयर डी आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स, या फिर दो जो पॉइंट्स थे हमारे पास, जैसे ये था और इससे एक पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे या पोटेंशियल निकाल रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, E डॉट डी आर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है, सॉरी ये जो कंडक्टर है, कितने कंडक्टर को हम ले रहे, तो E डॉट डी आर, यहाँ पर दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस हमने कितना रखा है, D रखा है, तो E डॉट डी, E की वैल्यू इज Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये वैल्यू हो जाएगी V की, पोटेंशियल। और अगर अब हमें इसका कैपेसिटेंस चाहिए, C का फॉर्मूला होता है Q बाय V, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू Q बाय V। तो Q अपॉन Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q एन की Q डिवाइड हो जाएगा, सेकंड डिनोमिनेटर है, ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास फाइनल C कितना आ जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। ठीक है, ये तो कैपेसिटेंस कब आया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C नॉट से। C नॉट से इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिया, दैट मीन्स इसके बीच में मीडियम क्या लिया है, हमने वैक्यूम लिया है। ठीक है, वैक्यूम या फिर हमने एयर लिया है। ठीक है ना, तो जब हम दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम या फिर एयर लेते हैं, तो जो कैपेसिटेंस आता है, ये जो पूरा सिस्टम बना, इसकी जो कैपेसिटी होगी,
that is equal to epsilon naught A upon D, where A is the area of the plates and D is the distance between the plates.